तो आप लोगों का मेरे चैनल यहाँ क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो धातुओं के भौतिक व रासायनिक गुण कितने होते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और आपको बेसिक जानकारी के लिए ये चीजें आनी भी चाहिए। तो आज का जो सेशन है ना, ये काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए यदि आप हमारे चैनल यहाँ क्लासेस पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले हम लोग जान लेते हैं कि धातु किसे कहते हैं, धातुओं के भौतिक गुण। इसके बाद हम लोग धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि धातु किसे कहते हैं। धातुएं किसे कहते हैं? धातुएं वे होती हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। क्या कहलाती हैं? धातु कहलाती है। यानी धातुएं वे होती है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति या क्षमता रखते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। ये तो आप बचपन से ही पढ़ते चलते चले आ रहे होंगे, आपको दिमाग में एकदम पूरा रट गया होगा कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं या फिर क्षमता रखते हैं, उन्हें हम धातु कहते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। धातु कहलाते हैं। यहाँ पर हो गया कि धातु कहलाते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि धातुएं किसे कहते हैं, यानी धातुओं को उदाहरण में। जो मैंने आपको कल वीडियो में पढ़ाया था कि सक्रियता श्रेणी के महत्व या फिर लाभ, उसमें मैंने आपको एक चार्ट बनाकर दिया था जहाँ पर थे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, पीबी यानी लेड, पीबी, HCU, HG, AG, AU था। उसमें वे सभी क्या है? वे सब धातुएं ही है। तो मैं यहाँ पर कुछ विशेष धातुओं को लिख देता हूँ उदाहरण में। आप चाहते हैं तो उसमें से किसी भी एक धातु का, किसी भी एक तत्व का नाम बोल देंगे तो वे धातु ही है। जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आदि। यहाँ पर यह कंप्लीट हो गया। यानी वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं या फिर क्षमता रखते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, HCU, HG, AG, AU। क्योंकि सोचना पड़ता है ना, आगे पीछे कहीं नहीं हो गया है। धातु अब हमारा हो गया। अब धातुओं के भौतिक गुण के हम लोग बारे में पढ़ेंगे। धातु के भौतिक गुण। धातु के भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे कि धातुओं के भौतिक गुण होते क्या है। तो पहले जो पॉइंट है धातुओं के भौतिक गुण में, आप किसी भी धातु को उठाएंगे ना तो आप देखेंगे उसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। यानी यहाँ से एक पॉइंट बनता है कि जो धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। यानी धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है। अब आप किसी भी धातु को, जैसे कि आप लोहे को लेंगे तो आप यदि उसमें उसको आग में जलाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आग है, इस सिरे को मैं आग से जला रहा हूँ, तो कुछ समय बाद क्या होगा ना कि जो ये उष्मा है यहाँ से होते हुए दूसरे सिरे तक भी पहुँच जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि जो धातुएं होती है ना, वे विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती हैं। यानी हमने तो गरमाया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भी पहुँच गया और हमारा हाथ जल गया। यानी
इससे स्पष्ट होता है। आप एक्सपेरिमेंट घर पर भी कर सकते हैं, आपने किया भी होगा। जो चम्मच होता है वे धातु है। आपके चम्मच को यदि गैस पर लगाकर उसमें तेल गर्म करते हैं ना, तो कुछ समय बाद ही इसका जो एक सिरे से उष्मा होती है ना, दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है, जिससे कि हमें गर्माहट का अनुभव होने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि जो धातुएं होती है विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती है। यहाँ से आपके 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब जो तीसरी पॉइंट है ना कि धातुएं जो होती है ना, इसमें टंकार की ध्वनि पाई जाती है। जैसे कि आप अपने क्लास में आप अपने स्कूल में देखते होंगे कि जो वेल होता है, वेल यानी जो घंटा बजाने वाला होता है, वो लोहे का ही क्यों बना होता है? ताकि उसमें जो टंकार की ध्वनि अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिससे पूरा जो क्लास होता है ना गूंज उठता है और सभी क्लास को पता चल जाती है कि घंटी लग चुकी है। और जो चौथी पॉइंट है कि जो धातुएं होती है ना, वे धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बनाया, यही पॉइंट उठाकर आपको लिख देना कि जो धातुएं होती है वे धनायन बनाने की क्षमता रखती हैं या फिर धनावेशित होती हैं। आप दोनों में से किसी एक पॉइंट को लिख सकते हैं। और जो धातुएं होती है ना, वे आघातवर्धनीय होते हैं। आघातवर्धनीय होते हैं। आघातवर्धनीय मतलब जैसे कि उन्हें पीटने पर वे क्या होती है ना कि लंबी चादर के रूप में फैल जाती हैं, वे टूटती नहीं है आसानी तरह से। और पांचवी पॉइंट यह है कि जो धातुएं होती हैं ना, वे क्या होती हैं कि भंगुर नहीं होती, यानी ठोस होती हैं। जो धातुएं होती है प्रायः ठोस अवस्था में ही पाई जाती है। लेकिन आपसे बोर्ड एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक ऐसी धातु का नाम बताए जो कि कमरे के ताप पर यानी सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो वह धातु कोई और नहीं बल्कि क्या है, पारा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पारा या फिर मरकरी। इसका संकेत होता है Hg, द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब इसके भौतिक गुण में मैंने तो आपको सभी पॉइंट क्लियर करा दिए। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पर लिखने। जो धातुएं होती है विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती हैं। मैंने तो आपको बता दिया कि जो धातु होती है उष्मा की सुचालक होती है। विद्युत की सुचालक कैसे होती है? जैसे कि आप किसी तार को लीजिए, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा हो और उसकी जो तार होते हैं ना, उसको क्या करिए कि एक लोहे की छड़ लीजिए, उससे जैसे कि उसमें भरत मिलाप कर दीजिए, यानी समझ जोड़ दीजिए। फिर आप उस लोहे को छुएंगे ना, तो आपको झटका लगेगा और उठाकर काफी दूर फेंक देगा। तो आप एक्सपेरिमेंट मत करिएगा, नहीं तो आपके जीवन के लिए खतरा भी हो सकता है, आप ऊपर भी जा सकते हैं। धातुएं विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती है। तथा उष्मा की सुचालक। यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर हो गई। अब दूसरी पॉइंट हमारी यह है कि जो धातुएं होती है ना, उसमें धात्विक चमक पाया जाता है। धातुओं में एक प्रकार की चमक पाई जाती है। जैसे कि आप सोने को लेने जाएंगे ना, तो आप देखते ही पहचान जाएंगे कि वे सोना है कि जैसे कि रोल गोल्ड है। तो वे धात्विक चमक होती है उनमें, जिस कारण से हम उनको पहचान सकते हैं कि वे धातु ही है। अब तीसरी पॉइंट है, जो धातुएं होती है ना, ये आघातवर्धनीय होती हैं। अब धातुओं में टंकार की ध्वनि पाई जाती है।
पांचवी पॉइंट है, जो धातुएं होती है वे धनावेशित होती है। जो धातुएं होती है वे क्या होती है, धनावेशित होती है। यानी धातुओं के भौतिक गुण में हमने 5 पॉइंट को जाना, जो कि मैंने आपको पहले डिस्कस करके बता दिया है कि जो धातुएं होती हैं विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती हैं, धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है और धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, धातुएं धनावेशित होती हैं। ये सभी पॉइंट मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया कि जो धातुएं होती हैं उनमें टंकार की ध्वनि भी पाई जाती है। अब हम लोग आते हैं कि धातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं। यदि आप नोट कर रहे हैं तो मैं आपको 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक पर, क्योंकि मैं इसे इरेज करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में बताऊंगा। 2 मिनट का टाइम है, तब तक आप अपने नोटबुक पर इसे उतार भी लीजिए। हाँ, अब आपने जैसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप इसे समझने के बाद अपने से लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। अब मैं इसे इरेज करने जा रहा हूँ। ये है एथिल एल्कोहल, पेट्रोलियम, इससे मैं मिटाऊंगा। यदि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी क्लास में कितना भी गंदा व्हाइट बोर्ड क्यों ना हो, उसे एक रुमाल लीजिए, फिर इस पर जो पेट्रोल है इस पर लगाकर फिर ऐसे रगड़ दीजिए, आपका पूरा साफ हो जाएगा। इतना क्लीन हो जाएगा, कहने का बहुत ज्यादा क्लीन हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि ये जैसे शुरुआत में आया था, जितना चमक रहा था उतनी ही चमक इसमें पुनः आ जाएगी। देखिए कितनी चमक आ गई। अब हम लोग जानेंगे कि इसके रासायनिक गुण के बारे में। पेट्रोल को देखकर एक चीज याद आ गई, जो पेट्रोलियम से क्या बनाया जाता है, अपमार्जक बनाया जाता है। याद रखिएगा कि अपमार्जक का निर्माण कैसे होता है, पेट्रोलियम से होता है। याद भी आ गई पेट्रोल को देखकर। अब हम लोग जानेंगे कि धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप इसे समझ आते हैं ना, तो आप बहुत सारे रिएक्शन आएंगे, आप उनको भी आसानी चुटकियों से करके खत्म कर देंगे। धातुओं के रासायनिक गुण। पहला जो है ये ऑक्सीजन से क्रिया, यानी ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो क्या बनाती है। ऑक्सीजन से क्रिया, पहला जो धातुओं के रासायनिक गुण में हुआ है हमारा ऑक्सीजन से क्रिया। आप किसी भी धातु को सामान्यतः यानी प्रायः कोई भी धातु, जैसे कि मैं ले लूं यहाँ पर सोडियम को, तो ये धातु या ऑक्सीजन से क्रिया करके मालूम क्या बनाएगी, सोडियम ऑक्साइड बनाएगी। यदि आपको अभी तक रासायनिक सूत्र नहीं बनाने आता है तो आप बोर्ड में अच्छा नंबर ला ही नहीं सकते हैं। इसके लिए आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, यानी किस पर कितना धन आयन का चार्ज, किस पर कितना ऋण आवेश है, यह आपको याद रहेगा, तभी आप रासायनिक सूत्र बनाने में माहिर हो सकते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि O2 के साथ क्रिया करके जो धातु होता है ना, वह क्या क्या बनाता है। आज की इस वीडियो में इसके रासायनिक गुण के बारे में हम लोग जानेंगे। जो धातुओं के रासायनिक गुण यानी O2 के साथ क्रिया, जो यह होती है O2 के साथ क्रिया धातु में। पहले मैं आपको यहाँ पर समीकरण बता दे रहा हूँ। जैसे कि मैं कोई भी धातु को ले लेता हूँ, मान लीजिए कौन सी धातु को ले लूँ, सोडियम को ले लूँ, और इसकी क्रिया मैं ऑक्सीजन के साथ करा दूँ तो क्या बनेगा।
इसके लिए आपको मालूम है, पता रहना चाहिए कि इसके ऊपर 2 प्लस का चार्ज होता है, इसके ऊपर -1 का चार्ज होता है। आप लोग जानते हैं कि इसका तिरछे गुणा करते हैं, यानी इधर का इधर आ जाएगा और इधर का इधर आ जाएगा। अब सोडियम को हम लोग उतार लेंगे और इसके ऊपर देखिए कितना चार्ज है, -1 का चार्ज है, यानी यहाँ पर ए आ जाएगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन को उतार लीजिए, यहाँ पर गलती ए हुई है कि सोडियम पर 1 चार्ज है, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है। हाँ, अब देखिए इधर का इधर आएगा, यानी 2 इधर आ जाएगा, ओ यहाँ पर आ जाएगा, 1 यहाँ पर जाएगा तो 1 नहीं लिखेंगे तो भी आपका चल जाएगा, यानी यहाँ पर सूत्र बनकर तैयार है। यही सूत्र है, यही सोडियम ऑक्साइड का क्या है, सूत्र है। आपको इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में भी बनाना होगा, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यदि आपका बेसिक क्लियर रहेगा तभी आप कर पाएंगे, वरना आप कर ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर देखिए सोडियम के ऊपर 1 प्लस का चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज है। जब ये दोनों तिरछी, यानी यहाँ पर इसका तीर यहाँ पर, इसका तीर यहाँ पर जाएगा, सोडियम को हम लोग उतार लेंगे और देखेंगे कि ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस का चार्ज होता है, तो ये सोडियम के नीचे आ जाएगा। फिर ऑक्सीजन को उतार लेंगे और सोडियम के ऊपर 1 प्लस का चार्ज यानी यहाँ पर आ जाएगा, यानी 2O बन के हमारा तैयार है। यही सोडियम ऑक्साइड का सूत्र है। मैंने आपको केवल समझाया है। Na+O2 इज इक्वल क्या बनाएंगे, Na2O, यानी सोडियम ऑक्साइड इसका नाम है। अब हम लोग लिखेंगे कि जो धातुएं होती हैं वे ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं। धातु ऑक्साइड बनाती है। जो धातुएं होती हैं, जैसे कि हमने किसी भी धातु को ले लिया, यहाँ पर सोडियम को, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके Na2O बनाएगा, यानी जो धातुएं होती हैं ना वे ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। अब हम लोग दूसरी रिएक्शन को जानेंगे। दूसरी जो रासायनिक गुण है इसकी, दूसरा जो रासायनिक गुण है अम्ल से क्रिया। अम्ल से क्रिया आपने यह पढ़ा होगा क्या, अम्ल के रासायनिक गुण में आपने ये जरूर से पढ़ा होगा कि जो धातुएं होती है वे अम्ल से क्रिया करके धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ये आप ऑलरेडी कक्षा 10 के दूसरे अध्याय अम्ल और क्षार में आपने जरूर पढ़ा होगा कि अम्ल के रासायनिक गुण में कि जो अम्ल होते हैं ना ये धातुओं के साथ रिएक्शन करके धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। जो अम्ल होती है, यानी धातुएं जो होती है वे अम्ल से क्रिया करके धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। यानी हम लोग यहाँ पर कोई भी अम्ल को ले लेंगे, साधारण सा अम्ल को ले लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर HCl, H2SO4 या HNO3 में से किसी एक को ले सकता हूँ। यहाँ पर मैं आसानी के लिए लेता हूँ HCl। अब मैं इसकी क्रिया कराऊंगा Fe से, यानी फेरस। अब यह क्या बनेगा, मैंने यहाँ पर बताया कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी, यानी पहले आप हाइड्रोजन को निकाल लीजिए। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि रिएक्शन कैसे करने का। धातु अम्ल से क्रिया करके धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती। हाइड्रोजन अपने आपने यहाँ पर निकाल लिया, यानी यहाँ पर जो H है यह ऑलरेडी निकल चुका है, तो यहाँ पर बचा क्या, Fe बचा, Cl बचा, यानी यहाँ पर दो ही
दो ही तत्व यहाँ पर बचे और दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, FeCl2। आप यदि पूछ रहे हैं कि Cl2 कैसे आया, तो आपकी यह क्या है, गलती है, क्योंकि आपने शुरुआत में पढ़ा नहीं कि F2 के ऊपर Fe के ऊपर +2 का चार्ज होता है, इसके ऊपर -1 का चार्ज होता है, तो ये रिएक्शन करके FeCl2 बनाएंगे। यानी पहले आपको जो बताया गया उसे आप निकाल लीजिए, फिर बाद में जो बच रहा है उनका रिएक्शन, जैसे कि रासायनिक सूत्र बनाकर आप लिख दीजिए, आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि यह समीकरण संतुलित नहीं है। हाँ, आपसे एक और जरूरी बात करनी कि आप जब भी बोर्ड एग्जाम में कोई रिएक्शन लिखेंगे तो क्या करेंगे कि रासायनिक समीकरण यानी संतुलित करके ही लिखेंगे। यदि आप संतुलित करके नहीं लिखते हैं ना, तो बोर्ड एग्जाम में आपकी कॉपी में कम नंबर भी मिल सकता है। आपको सावधान रहना है कि जब भी आप रिएक्शन लिखेंगे तो उसे संतुलित करके लिखिएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है, यानी 2। अब यहाँ पर सोडियम 4 हो गया, यानी कंप्लीट समीकरण। अब हम लोग नीचे वाला देख लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन 2, यहाँ पर क्लोरीन 2, यानी 2 लगा देंगे, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, यहाँ पर समीकरण संतुलित। अब जो तीसरा समीकरण है, जो धातुएं होती है ना, वह किसके साथ रिएक्शन करती है। जो धातुएं होती है वे जल के साथ रिएक्शन करके क्या क्या बनाती है, यानी धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है कि जो धातुएं होती हैं वे जल से क्रिया करके क्या बनाती है, यानी धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। अभी तो आपको लग रहा है कि ये सब कठिन है, लेकिन आप जब एक बार समझ जाएंगे ना, तो आपके लिए यह केमिस्ट्री जो है काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। आप चुटकियों में समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। जल के साथ क्रिया, धातुएं अब हमारा जो रिएक्शन है, हमने कोई भी धातु ले ले, जैसे कि इस बार हम धातु कौन सा लेंगे, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमने यहाँ पर ले लिया। अब हम इसकी क्रिया जल के साथ करा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं कि क्या क्या बनेगा। पहले जो जो करे उसे निकाल लीजिए, अंत में जो हाइड्रोजन गैस पहले आप निकाल लीजिए। अब क्या बचा, यहाँ पर Mg बचा, O बचा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है MgOH का वोल्ट। यह होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन 4, 2 2 4 हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन 4 लगाएंगे तो 4 और 2 ऑक्सीजन। यहाँ पर समीकरण जो है यह संतुलित ऑलरेडी यहाँ पर मैंने कर दिया। जल से क्रिया करके क्या बनाएंगी, धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाएंगी, जबकि अम्ल से क्रिया करके धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगी, और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाएंगी। ये जो तीनों समीकरण यानी जो तीनों पॉइंट है मैंने आपको बता दिया। ये जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। आप लोग अपने नोटबुक पर इसे भी नोट कर लीजिएगा। जो मैंने आपको आगे भी बताया कि धातु किसे कहते हैं, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, यह भी आप अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक। चलिए आज की सेशन को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के